साधु हमारा देश में मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। क्या जितना ये रोहिंग्या लोग बस गए हैं ना, आके इनकी सबकी एक तरफ से खेल खत्म कर देंगे हैं। अगर ऐसा क्या ये नागा फौज क्या है, कमांडो है, कमांडो है ये। जब सब कमांडो हम लोग ढाका बंगाल जैसा चालू कर दें तो उनके जैसे आतंकवादी हो जाएंगे। हमको अभी भारत में आतंकवादी बोलने लगेंगे, बोले ये आतंकवादी पैदा हो गए। शादर प्रणाम मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम धर्म नगरी, तीर्थ नगरी और तीर्थों के राजा कहे जाने वाले प्रयागराज में हैं। लगातार हम आपको जो भारत के महान जो ऋषि परंपरा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी वैदिक परंपरा है, उसके पुरोधा जिनको कहा जाता है, जो ऋषि है, मुनि है, संत है और महात्मा है। आदिकाल से हमारा जो देश है ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है और उन्हीं के तपोबल से देश चल रहा है और भारत में पूरे विश्व का सिरमौर बना हुआ है। हमारे साथ में आज दिगंबर साधु जी हैं। आप बाबा जी ने क्या नाम बताया? मेरा नाम श्री दिगंबर नागा बाबा श्रवण गिरी है। हमारे साथ में दिगंबर नागा बाबा श्रवण गिरी जी महाराज हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी यात्रा कैसी रही और जो सनातन का जो प्रकल्प है हर घर में पहुंचाने का, उसको लेकर के बाबा जी का क्या संदेश है आपके लिए? जी बाबा। हम श्रीपन दस नाम जूना अखाड़े से हैं जी। और श्रीपन दस नाम जूना अखाड़े के साधु जो हैं वो आए हुए हैं हमारे प्रयागराज के अंदर में जी। गंगा मैया के किनारे भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं क्या, और बड़े बड़े यज्ञ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं और हम लोग भी अच्छे सुंदर से ही काम कर रहे हैं। और हमारे साधु जो हैं वो धर्म की जय बोलते हैं क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। क्या ये हमारे सनातन धर्म के साधु। कुछ हमारे सनातन धर्म के अंदर में कुछ महात्मा ऐसे हैं, कुछ कालवेलिए लोग हैं, वो काले कपड़े पहन के और वो बहुत मांग रहे हैं क्या, और लोगों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। किसी का कुछ छुड़ा लेते हैं, कुछ बेचारे आके रोते हैं कि ऐसा कर दिया। उसमें हमारे सनातन धर्म के जो नागा योगी लोग हैं वो बदनाम होते हैं कि वो नागा लोगों ने ऐसा कर दिया। कभी नागा सन्यासी लोग कभी ऐसा किसी को दुख नहीं देते हैं, वो तो स्वयं अपना भजन करते हैं और आनंद लेते हैं क्या। उनको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है, उनको तो गंगे माई खुद ही स्वयं भेज देती है चलते ही चलते कहीं भी हैं। और हम यही आपसे कहना चाहते हैं और प्रशासन से भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर में जो घाटों के ऊपर में या रास्तों के ऊपर में ये मांग रहे हैं खड़े खड़े हैं, जो रास्तों के ऊपर में मांग रहे हैं, इनके लिए बंद किया जाए क्या। और ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता है कि किसी से जोराबत्ती छीनो या किसी से जोराबत्ती लो क्या। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसकी खुशी होगी तो तुमको क्या दे सकता है, क्या ले जाएगा, वो तो भगत जगत हैं क्या। ऐसे किसी से छीन के या मांग के नहीं लेना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म के महात्माओं का काम नहीं है। ये कुछ काल में लिए लोग आ गए हैं जो वो उनके गृहस्थियाँ हैं, बच्चे हैं उनके सबके, और वही मांग रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वही साधुओं की झोलियाँ चोरी कर रहे हैं हमारे साधुओं की कम से कम 200 महात्माओं की झोलियाँ चोरी हो गई क्या। उनका तो बेचारों का कुंभ मेला हो ही गया, सब कुछ तो झोली में ही रहता है हम लोगों का, और झोली उड़ जाए, चोरी हो जाए तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, हम यही कहते हैं। और योगी आदित्यनाथ से भी यही कहना चाहते हैं कि हर हर महादेव। योगी आदित्यनाथ से भी हम यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए, इन लोगों के लिए तुरंत पकड़ के इनको गिरफ्तार किया जाए और घाटों पे ये भीख नहीं मांगे जाए क्या, या ऐसे करके लोग खड़े खड़े लोगों से भीख मांग रहे हैं, इनको पकड़ा जाए क्या। हाँ, यही कहना चाहते हैं। गुरु जी, ये दिगंबर जो होते हैं ये इनकी क्या प्रक्रिया होती है? तो नागा साधु, फिर त्यागी और फिर दिगंबर। तो आप दिगंबर हैं तो ये इसकी क्या प्रक्रिया? हम श्री दिगंबर हैं। श्री दिगंबर जी, हम श्री दिगंबर हैं। जो नागा साधु रहते हैं वो कुंभ के बाद में कपड़े पहन लेते हैं और हम जो रहते हैं वो कुंभ के बाद में सदा सदा के लिए ऐसे ही रहते हैं। नहीं तो हमारे आगे के लिए कोई पुकार होगी, नहीं हम श्री महंत बनेंगे, हम श्री दिगंबर ही रहेंगे। नंगे की पुकार हो चुका है क्या, हमारे धर्म में नंगे की पुकार हो जाता है, यही कहना चाहते हैं। महाराज जी, ये श्री दिगंबर क्या होता है, मतलब किस तरीके से इसकी क्या? श्री दिगंबर नागा बाबा के ऊपर होते हैं। अच्छा, नागा से ऊपर होते हैं? हाँ, नागा बाबा से ऊपर होते हैं, उनका श्री दिगंबर होते हैं।
और जमातिया महंत से भी ऊपर होते हैं। एक श्री महंत की बैलू पर श्री दिगंबर पहुंच जाते हैं। जो श्री महंत हमारे जूना अखाड़े में बनाए जाते हैं, उनके बराबर जैसे ही श्री महंतों के बराबर जैसे ही उनका भी होता है श्री दिगंबरों का। हाँ, ऐसा कहने का मतलब है मेरे। तो ये दिगंबर बनने का क्या मतलब, किस तरीके से दिगंबर बनते हैं इसके पीछे? श्री दिगंबर बनने के लिए सदा के लिए दिगंबरी सब कुछ त्याग करके ही रहना पड़ता है। ये भजन करके स्वयं के लिए साधु भजन करते हैं, किसी को दुख देते नहीं है साधु, आनंद में स्वयं के लिए अपना आनंद लेते हैं, उसी को दिगंबर बोलते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न जो है हमारे मन में भी रहता है कि जैसे आजकल लोग सांसारिक मोहमाया में बंधे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं जो नागा साधु हैं या दिगंबर साधु हैं बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। आप लोगों के तेज जो है भाव वो अलग कुछ दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसमें क्या है, इसमें हम लोग भजन करते हैं। अब भजन का ही प्रताप ऐसा होता है तो उनके आप सामने जय जयकार होती है उनकी। क्या? हाँ, उनका भजन का ही प्रताप होता है ना। साधु भजन करते हैं और भजन से यही होता है सब कुछ। आपने ये कब संन्यास धर्म संन्यास लिए हुए हमको हो चुके हैं लगभग 30 साल हो गए। 30 वर्ष। हाँ। लगभग आपने 10-12 वर्ष की आयु में लिया हो? हाँ, 8 साल की आयु में ले लिया था। 8 साल के थे जब हम बाबा बन गए थे जी। क्या? हमारे गुरु महाराज हरिद्वार में रहते तो पंजाब में है, हरिद्वार में भी जब रहते थे थानापति थे हरिद्वार के हमारे गुरु जी। क्या? तब हम हरिद्वार में हमको शिष्य बनाया था। बहुत मतलब हो गया 30-35 साल हो गया है। अब इतना तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है कि कितनी उम्र हो गई मेरी, कितना क्या हो गया है। साधुओं की तो उम्र होती नहीं है वहाँ। इतना तो ज्ञान मेरे को भी इतना है नहीं। महाराज जी, जैसे जब 8 वर्ष की उम्र में बच्चे जब तमाम सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, संसाधनों के बारे में सोचते हैं, ऐसे समय आपने सनातन को चुना, आपने इस मार्ग को चुना। काफ़ी कठिन मार्ग होता है ये जो है, इसको आपने क्यों चुना? इसके पीछे देखो सन्यास क्या है, देखो ये तो प्रभु की ऐसी लीला हो जाती है। क्या? भक्त प्रहलाद जो थे वो छोटे से थे। क्या? तो उनमें भगवान प्रकट हो गए स्वयं। तो वो कैसे हो गए थे, आपको ये पता है? कुछ नहीं पता है, हैं? तो ये सब लीलाएं हैं, ये तो भगवान की हमारी सदा से जैसे ये सनातन धर्म हमारा उत्पत्ति हुआ है तब से ये हमारी प्रथा चली आ रही है। क्या? बोले रब को ले रीत तो सदा चले आई, प्राण जाए मगर बचन ना जाई। ऐसी कहानी है। क्या? हम लोग तो धर्म के पूत हैं, हमेशा धर्म के पूत ही रहेंगे हैं। धर्म की हमेशा रोटी खाते हैं, धर्म की गुण गाते हैं, धर्म के पूत हैं। सनातन की रक्षा के लिए आप लोगों ने अरे सनातन के धर्म के रक्षा के लिए तो हम लोग खड़े ही हैं। क्या? ये नागा साधुओं ने ही ये हमारे भारत के लिए मुक्त कराया हुआ है। क्या? ये हमारे सनातन धर्म के महात्मा नागा सन्यासी जो है, नागा फौज है। क्या? ये नागा फौज क्या है? कमांडो है ये। क्या? ये बहुत खतरनाक कमांडो है। जब सब कमांडो फेल हो जाती है तब ये नागा फौज आगे के लिए बढ़ती है। हैं? तो धर्म का झंडा गाड़ के ही दम लेती है, उससे पहले दम लेने वाली ये सरकार नहीं है। क्या? सब सरकार फेल हो जाएगी तब ये नागा सरकार कभी फेल नहीं हो सकती है। हाँ, ये क्यों? धर्म के पूत हैं। क्या? ये धर्म की रोटी खाते हैं, इनको धर्म का ज्ञान है। क्या? आप लोगों ने शास्त्रों के साथ में शस्त्रों का भी प्रशिक्षण लिया है? हाँ, शस्त्र भी चलाते हैं। शस्त्र क्या हमारा तो ये तो सब कुछ हमारे साथ ही रहता है। क्या? कभी मान लीजिए सनातन पे आँच आए तो उस समय आप? अरे हम लोग तो तैयार हैं सब बात पे। हाँ, हर बात पे तैयार हैं। हाँ, अभी ऑर्डर नहीं दिया था, नहीं तो हम लोग तो ढाका बंगाल चले जाते। अच्छा। अभी हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था हमारे यहाँ, बहुत ढाका बंगाल में हो रहा था। जी। उसमें क्या था, उसमें हिंदुओं को बहुत मारा जा रहा था, गरीब लोगों के लिए। हमारे देश में मुसलमान हैं, हम लोग उनके लिए बहुत अच्छे से रखते हैं। क्यों? हम लोगों को क्या, हम लोग दयालु हैं। क्या? हम लोग धर्म की रोटी खाते हैं, रक्षा करते हैं। हिंदू हमारा धर्म जो ऐसा है, यहाँ पर हम लोग उनके लिए शरण देते हैं, मुसलमानों के लिए। क्या? और मुसलमानों के लिए हम लोग ढाका बंगाल जैसा चालू कर दें तो उनके जैसे आतंकवादी हो जाएंगे। हमको अभी भारत में आतंकवादी बोलने लगेंगे, बोले ये आतंकवादी पैदा हो गए। ये क्या है, ढाका बंगाल में साले आतंकवादी पैदा है। नहीं है? गलत बोल रहे हैं क्या हम? सही कह रहे हैं। हाँ, गरीबों को मार रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं।
ये क्या है, ये सब राक्षस लोग हैं। ऐसा हम लोग करें तो ये तो हिंदू हमारा देश में मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। क्या जितना ये रोहिंग्या लोग बस गए हैं ना, आके इनकी सबकी एक तरफ से खेल खत्म कर देंगे हैं। मगर ऐसा हम लोगों में दया होती है, हम लोग ऐसा करते नहीं है। क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना चलती है। हाँ, और फिर हमारे भारत का मुसलमान भी ऐसा है ना, वो हिंदुओं से मिलके चलता है जी। क्या जैसा हिंदू करते हैं ऐसा वो मुसलमान भी करने लगते हैं। कि ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं मुसलमान, जैसे पाकिस्तान के रोहिंग्या लोग बस गए हैं आके, 19 सालों ने राजनीति जगह जगह पे चालू कर दिया है। तो वो क्या है, 2 वो हैं 4 वो साले भड़का देते हैं उनके लिए। ऐसा हो रहा है हमारे भारत के अंदर। क्या जी भैया आप पूछो, सवाल पूछो। ये माननीय मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के विषय में आपका क्या राय है? योगी आदित्यनाथ तो बहुत बढ़िया है, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा करके रखा है उन्होंने जी। हमारे यहाँ क्राइम बंद हो चुका है जी। कुछ हो रहा है जगह जगह पे, कुछ हो रहा है जो ज़्यादा जहाँ पे मात्रा ज़्यादा है उनकी, तहाँ पे दंगे हो जाते हैं। क्या जैसे अभी मेरठ में हो गया, मुजफ्फरनगर में हो गया, ऐसी जगह जगह पे लोग ज़्यादा है ना, तो ऐसा करके वो लोग कर देते हैं हिंदुओं पे अत्याचार। महाराज जी, मैंने देखा है कि लोग अपने भारत में मुस्लिम समुदाय की मैं बात करूं तो यहाँ का खाते हैं, लेकिन जब कभी बात पाकिस्तान की आती है तो लोग उसी की तरफ नारा लगाने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारा भारत का मुसलमान जो है वो बहुत अच्छा है, मगर कुछ लोग कुछ पाकिस्तान से, कुछ ढाका बंगाल से ये लोग ऐसे बस गए हैं आके, तो साले 2-4 उधर बस गए आके, तो उनने वो मोहल्ला पूरा ही अपनी तरह कर दिया। क्या उनने अपनी लड़की उसको दे दिया, तो उनने बोला हम तुम्हारी तरह हो गए, अब तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी मानेंगे। वो कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं हमारे भारत के अंदर में, ऐसा हो रहा है। क्या हमारे भारत का मुसलमान ऐसा नहीं करता है। हमारे भारत का मुसलमान तो अभी बोल रहा था, अभी ढाका बंगाल में ऐसा हो रहा था, तो वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। हमारा भारत भी है, अगर हिंदू हमारे ऐसे करने लगे तो मुसलमान का वंश भी एक भी नहीं रहेगा। क्या ये तो राक्षस हैं, राक्षस। क्या इनकी उत्पत्ति करने के लिए कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। इसके लिए तो आप लोग ही हैं, आप लोग तो ही हैं, नागाओं की फौज है पूरी जो है। नागा बाबा की तो फौज है, नागा बाबा की फौज तो मौज करती है जी। क्या नागा बाबा की फौज तो मौज करती है। क्या और कुछ नहीं है, धुआं धकाड़ा रोटों का कबाड़ा है, कोई चिंता नहीं। और कुछ हमारे साथ में थे श्रमण गिरी जी महाराज, जो दिगंबर साधु हैं, और हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको लेकर के भी इन्होंने संदेश दिया है आप लोगों को। और मैं सोचता हूँ कि महाराज जी की बातों का आप लोग अनुसरण करें, और गुरु जी की बातें आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स खाली है, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।